सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, और मैं आपसे ये भी बार बार बोलता आया हूँ, आप खुद भी मत पढ़िए, अपने साथ अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, अपनी माता जी को भी पढ़ाइए। जैसे आज मेरी माता जी मेरे साथ हैं, ये भी श्री रामचरितमानस मेरे साथ बैठ के सुन रहे हैं। तो जो भी कोई है, और जैसे मान लीजिए आपके टच में भी 2-4-10 लोग हैं, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, उनको भी आप श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। उससे क्या होगा कि आपके घर में तो संस्कार आएगा ही, आपके जानने वालों के घर में भी संस्कार आएगा श्री रामचरितमानस पढ़ने से। अब आप को ये भी बोल सकते हैं वो अपने बच्चों को प्रेरित करें पढ़ने के लिए। अगर आप डोनेट कर सकते हैं अपने जानने वालों को, 2, 4, 5, 6 जितना भी दे, या एक ही पीस दे सकते हैं, एक ही श्री रामचरितमानस आप डोनेट करिए, लोगों को आप जागरूक करिए कि हम श्री रामचरितमानस डेली पढ़ें। तो आइए और हम अपनी 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की पूरी करते हैं। जय श्री राम। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सर सोई, खोन धार रघुनाथ रियानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर्षै पुल काहू, ते सुकृत मन मुदित नहाहू। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा का नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन पूरे जुरे समाजा, काय कुमत के कई केरी, परी जास फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठा हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। दोहा, समन अमित उत्पात सब, भरत चरित उपजाग, कल अग खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला उपयज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बाबुले कव्वे। तीरथ सरित छमु ऋतु रोरी, समय सुहावन पावन भोरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभ जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजु, सो मुद मंगलमय ऋतुराजु, ग्रीष्म तुषा राम बन गवनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का ही वर्णन आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुःशः ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग ही कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धन के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और पढ़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमन सी गुण गाथा, सोई
गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव सुशीतल ताई, सदा एक रस वर्णि न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा, अवलोकन बलोन्मिलन प्रीत परस्पर हास, भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुपास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरत विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास अनमोल अनुमल हारी। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेमहि पोषत पानी, हरत सकल कल कलुष गलानी, भव श्रम शोषत पोषक तोषा, समन दुरित दुख दारित दोषा। यह जल श्री राम जी चंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनके होने वाली गलानी को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। जय श्री राम। तो मित्रों, सभी सनातन प्रेमियों, श्री रामचरितमानस आप रोज पढ़िए। मैंने बोला है 5 चौपाई अगर आप पढ़ते हैं और अपनी फैमिली के साथ पढ़ते हैं, अपने बच्चों के साथ पढ़ते हैं, इनमें प्रेरित करते हैं, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी फैमिली में खुशहाली रहेगी और शांति रहेगी। और जहाँ आप चाहते हैं आपके बच्चे, आपकी फैमिली एक सही लक्ष्य की तरफ जाएगी। जो आज इस चकाचौंध जिंदगी में बच्चे परेशान हैं, जिसको भी देखिए परेशान है, किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है, उससे आपको छुटकारा भी मिलेगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। और माता जी का पाँव आप रोज छूइए, माता जी का, पिता जी का,